आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि चित्र में दिए गए लॉजिक परिपथों का बूलियन व्यंजक बना प्राप्त करके सत्यमान सारणी लिखी है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। इन प्रश्नों में हमें 3 चित्र दे रखे हैं। इन तीनों के हमें बूलियन व्यंजक तथा सत्यमान सारणी लिखनी है। पहले ए चित्र देखते हैं। ए चित्र क्या है? ए चित्र हमारे पास इस प्रकार बना हुआ है, y1 और ये इस प्रकार से ए और बी। ठीक है, हम जानते हैं कि ये और गेट है और ये है नॉट गेट। तो इसके लिए बूलियन व्यंजक कैसे बनाएंगे? ठीक है, y से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले हम y1 लिखते हैं, यानी कि और गेट से निकलने के बाद हम जानते हैं कि और गेट से निकलने के बाद इस प्रकार से a प्लस बी लिखेंगे। उसके बाद y लिखेंगे y1 पे बार, यानी कि a प्लस बी पर बार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका बूलियन व्यंजक। और इसकी सत्यमान सारणी बनाते हैं। सत्यमान सारणी वो किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले a और b ये इनपुट है, इसके बाद y1 और उसके बाद y। तो a b हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हमारे पास इनपुट हो गए, यानी कि निवेशी हो गए इस प्रकार से। अब y1 का मान हम क्या लिखेंगे? क्योंकि y1 है a प्लस बी, और गेट में क्या होता है कि यदि दोनों इनपुट 0 हो तो 0 होगा, वरना कोई एक 1 हो जाएगा। अब हमें इसका नोट लेना है, तो 1 0 0 0। तो ये क्या आ गई हमारे पास? इसकी सत्यमान सारणी। और हम इस गेट को नॉर गेट भी लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर गेट क्या होता है, तो इसको हम नॉर गेट भी लिख सकते हैं। अगला है बी चित्र। बी चित्र में क्या दिया है? इस प्रकार ए बी और ये बीच में y1 और ये y। तो हम देख सकते हैं कि ये एंड गेट है और ये क्या है? नॉट गेट। तो y1 हम क्या लिखेंगे? y1 हम लिखेंगे a और b का एंड, तो यानी कि a डॉट b। एंड को हम इस प्रकार लिखते हैं, और y लिखेंगे y1 का बार, यानी कि a डॉट b पर बार। तो ये हमारा बूलियन व्यंजक आ गया है इसके लिए। अब हम सत्यमान सारणी या सत्यता सारणी लिखते हैं। ठीक है, सत्यमान सारणी। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी y1 और y। तो ए बी होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ये हमारे पास निवेशी हो गए इस प्रकार से। और अब हमें y1 और y लिखना है। तो y1 किस प्रकार लिखा जाएगा? यदि दोनों में से कोई एक दोनों 1 हो तभी हम 1 लिखेंगे, वरना बाकी के 0 लिखेंगे। और इसका नोट लेने पर y बराबर y का नोट, तो 1 1 1 हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमने सत्यमान सारणी निकाल ली है। और इस गेट को हम क्या कह सकते हैं? नैंड गेट, जो कि नैंड गेट के बराबर है। अब आगे लिखते हैं सी का भाग। ठीक है, सी में हमें दे रखा है 3 नॉट गेट। तो यानी कि पहला नॉट गेट इस प्रकार से, दूसरा नॉट गेट इस प्रकार से, तीसरा नॉट गेट इस प्रकार से। इधर ए जा रहा है, इधर y1, इधर y2 और इधर y। तो हम देख सकते हैं कि तीनों नॉट गेट है। तो इसके लिए बूलियन व्यंजक क्या लिखेंगे? y1 बराबर हमारे पास a बार हो जाएगा, y2 क्या होगा? y1 पे बार, यानी कि a पर बार, तो ये a के बराबर आ जाएगा। और y3 होगा y2 पे बार, यानी कि y2 है a के बराबर, तो a पर बार। तथा हमारा जो बूलियन व्यंजक निकल कर आता है वो a पर बार निकल कर आता है। तो ये हमारा बूलियन व्यंजक है। अब बात करते हैं इसकी सत्यमान सारणी की। तो सत्यमान सारणी क्या हो जाएगी? क्योंकि इधर हमारे पास एक ही इनपुट है, तो इधर a लिखेंगे।
अगला y1, y2 और y, ठीक है। ये y3 नहीं, ये y है जो अंतिम निर्गत निकल कर आता है। अब ए का क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। y1 यानी कि इसका नोट लेने पर 1 0, फिर इसका नोट लेने पर 0 1 और इसका नोट लेने पर 1 0। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी सत्यमान सारणी निकल कर आती है। और इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।